बच्चों आज हम लोग टेंस के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो ये देखना होता है कि हम टेंस यूज क्यों करेंगे या कब करेंगे। तो जैसा हम इंडियन हैं और कोई चीज को जब हम दूसरे लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले उस इवेंट्स को हम अपने भाषा मदर टंग में सोचते हैं। जैसे हम मुझे कहना है कि कल मैं स्कूल गया था, तो पहली बार मेरे दिमाग में आएगा, अपने दिमाग में आएगा कि हिंदी में, तो हिंदी से हमें इंग्लिश बनानी है। तो हिंदी से ही हम शुरू करते हैं कि हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं। चाहे लोग कितना भी स्पोकन इंग्लिश बोले या कहेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश हमने सीखा है, सब कहने वाली बात है। मुख्य बात होती है कि वो भी अपने मदर टंग में ही सोचते हैं उसको रिप्लाई देने के लिए, फिर उनका दिमाग तुरंत इंटरप्रेट करके इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करता है। तो आइए हम उसी बेसिक चीज से अपना स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसे हमारे दिमाग में जो बात आती है, जो जिस सेंटेंस को हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं लिखना चाहते हैं, सबसे पहले उसमें कैसे स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं इंग्लिश में या इंग्लिश बनाने के समय जो हम हिंदी सोच रहे हैं उसमें एक्शन वर्ड है कि नहीं। अब आता है एक्शन वर्ड क्या होता है। एक्शन वर्ड जिससे कि बॉडी के एक्शन पता चले। आप लोगों ने फिल्मों में देखा है, फिल्मों की शूटिंग जो होती है उसमें देखा होगा कि डायरेक्टर बैठा रहता है, लाइट कैमरा ऑन, एक्शन करता है। एक्शन जब बोलता है तब वो एक्टर है एक्ट्रेस अपना जो भी उनको दिया रहता है ड्यूटी है वो करने का वो करने लगते हैं। तो जो वर्ड्स उनके बॉडी की हरकत को बताता है दैट्स कॉल्ड एक्शन वर्ड। तो हम जब भी जो सेंटेंस हिंदी में है उसको इंग्लिश बनाना चाहते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसमें एक्शन वर्ड है या नहीं। अब जो एक्शन वर्ड है वैसे सेंटेंस कैसे बनेंगे, एक्शन वर्ड नहीं है वो कैसे बनेंगे। बस अगर आपने ये समझ लिया तो इंग्लिश की 50% चीज समझ में आ गई। आपका बहुत छोटा सा चीज है और ये नहीं कि इंग्लिश बहुत टफ है आपको आएगी, आज ही आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना है, केवल एक्शन वर्ड पहचानना है। एक्शन वर्ड वही कि हमारी बॉडी एक्शन को उस शब्दों से एक्शन थ्रू होती है या नहीं होती है। अब जैसे हम जो सेंटेंस होते हैं उसमें एक्शन वर्ड वाले भी सेंटेंस होते हैं, विदाउट एक्शन वर्ड वाले भी सेंटेंस होते हैं, ठीक है। विदाउट एक्शन वर्ड एक ऐसा सेंटेंस सोचते हैं और एक सेंटेंस जो होते हैं विथ एक्शन वर्ड्स, विथ एक्शन वर्ड यही सोचते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं सोचते हैं। जैसे आपने कहा दिया यार मेरे पास तो एक मोबाइल फोन है, मेरे पास आईफोन है, मैंने सोचा मैंने लिखना है मेरे पास फोन है, ठीक है, मेरे पास फोन है। अब इसमें कोई एक्शन वर्ड नहीं, तो इसके बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, वो बताया जाएगा 2 या 3 स्टेप है, वो इजीली आप सीखते हैं। अब ऐसे मैं कल मैं कल स्कूल नहीं गया था। अब 2 तरीके का सेंटेंस है जिसको हमें इंग्लिश में बनाना है, ठीक है। अब देखिए इसमें था मेरे पास फोन है, कोई एक्शन वर्ड नहीं। अब मेरे सब करने से किसी के बॉडी की हरकत एक्शन नहीं पता चलता, पास करने से भी नहीं समझ में आता। फोन तो फोन है, फोन हमने कह दिया फोन, इसका मतलब क्या, नाचोगे गाओगे तो नहीं ना, फोन मतलब है सर, फोन मतलब क्या, नहीं समझ पाओगे। अब इसमें मैं कल स्कूल गया था, गया तो जाना, हमने कहा जाओ, आप फट से चल दोगे भाई कि सर ने बोल दिया जाने के लिए जाओगे, वहां जा रहा है, आप समझ गए कि उसकी बॉडी जो है ना एक्शन में है। कैसे एक्शन में, जाने की एक्शन में। तो ये एक्शन वर्ड वाले सेंटेंस सोचते हैं या तो विदाउट एक्शन वर्ड। अब जब एक्शन वर्ड वाले आप सेंटेंस सोच रहे हो उसको ही इंग्लिश बनानी है, तब उसमें टेंस वॉइस और सारे ग्रामर के रूल्स फॉलो होते हैं वो लगाने पड़ेंगे। और इसमें बेसिक में केवल आपको 2-3 स्टेप है। इसमें इज एम आर का यूज आप आराम से सीख सकते हैं, यूकेजी एलकेजी में सिखाया जाता है, अभी मैं सिखा दूंगा। देयर का प्रयोग, हैज है और हैड, और इट का प्रयोग। इतने से आपकी इंग्लिश हो जाएगी अगर आप इतना ही सीख लेते हैं। 1-2 और टर्म में आप सीख जाएंगे। 2 टर्म में इसको मैं आपको गारंटी देता हूं सिखा दूंगा बढ़िया से, बिना कॉपी पेन का। इतना
बोलूंगा, इतना पूछूंगा कि आप उतना जवाब देते देते सीख जाओगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जब सीख गए तभी आपको महसूस होने लगेगा कि मैं कुछ इंग्लिश तो लिख ही लेता हूँ, पढ़ ही लेता हूँ। और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट आपका जो पैसेज राइटिंग आता है, आपने पैसेज पढ़ लिया, कुछ तो समझ लिया, लिख नहीं पा रहे हो तो केवल इनका यूज करके 4-5 चीजों को यूज करके लिख दोगे, आपका 50% सही हो जाएगा। और धीरे धीरे थोड़ा सा ये प्रैक्टिस कराएंगे, जब मैं बोलता रहूंगा तो आपको समझ में तो आता रहेगा, लेकिन 2 दिन बाद वो गायब हो जाएगा दिमाग से। वीडियो अच्छी लगेगी, आप अच्छे से समझोगे, बड़ा मजा आएगा, समझो सीख लिया, लेकिन कोई पूछेगा तो नहीं बता पाओगे। ये भी है, साइकोलॉजी है। मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि आप सीख गए बहुत बहादुर हो गए, नहीं बहादुर। जब तक आप उसका यूज नहीं करोगे या किसी से बातचीत नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, आपको आएगा नहीं। इसलिए इसको प्रैक्टिस कैसे किया जाएगा ये भी मैं बताऊंगा। यही ऑनलाइन ही आपसे पूछा जाएगा और आप जवाब देना है, जवाब दोगे तभी आओगे, नहीं जवाब देना है कोई फायदा नहीं होगा किसी के वीडियो से। आप ऑनलाइन आप उसको कमेंट कीजिए, बताइए कि हाँ इसका ये हुआ, मैं उसी समय आपको रिप्लाई दूंगा और आपका क्लियर हो जाएगा। अगर 2-3 सेंटेंस भी आपने क्लियर कर लिया हमारी वीडियो से, आपकी इंग्लिश 60% आ गई। आपकी इंग्लिश को कोई नहीं काट सकता।